नमस्कार, मैं हूँ पीके खुराना और जीतो दुनिया द्वारा संचालित कोर्स आजा निंदिया रानी के आखिरी पाठ, 5वें पाठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अब तक हमने क्या सीखा और फिर आगे चलेंगे इस पाठ में बाकी चीजें सीखने के लिए, ताकि आपका ये कोर्स पूरा हो जाए और आप हमेशा के लिए नींद न आने की परेशानी से बच सकें। तो कल हमने जो सीखा था वो ये था कि बेडरूम का भी रोल है हमारी नींद में। बेडरूम में बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, पिल्लो कंफर्टेबल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, रोशनी नहीं होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये हमने कल पढ़ा था कि बेडरूम का भी रोल होता है। दूसरा हमने ये सीखा था कि दिमाग भी हमारा जो है वो हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है कंप्यूटर की, और दिन भर जो सूचनाएं उसमें इकट्ठी होती हैं, रात को उनको वो तरतीब देता है, कचरा साफ करता है, और जो नई बातें सीखी हैं उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट भी करता है। ये रात को काम होते हैं जब हम डीप स्लीप में होते हैं। और अगर आप शिफ्ट वर्कर हैं तो आपकी चूंकि एक रूटीन फिक्स नहीं बन सकती है, बॉडी क्लॉक वाला सिस्टम आपके साथ नहीं चल सकता है, तो उसके लिए फिर ये है कि जो हम कर सकते हैं बेस्ट वो ये है कि जब भी आप काम से फ्री होते हैं, जिस भी टाइम में जो आपका फिक्स टाइम है काम से फ्री होने का, उस वक्त तुरंत आप सोने की कोशिश करें, गैजेट फ्री रहें उस वक्त, और स्लो डाउन प्रोसेस को अपनाएं ताकि आपको नींद आ सके, अच्छी नींद आ सके और आपको परेशानियां ना हो। दिन में जो आपके पास कठिन काम, नापसंद काम आते हैं, उनको दिन में ही समय पर ही निपटा लें। अपने दिमाग को डाइवर्ट करने का मौका ना दें, ताकि काम हो जाएगा तो आपको उस काम के खत्म करने की चिंता नहीं रहेगी और आपकी नींद उसके कारण खराब नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। ये हमने कल के पाठ में सीखा था। फर्स्ट जो लेसन था हमारा, हमने उसमें ये सीखा था कि जब अनिद्रा होती है तो हम दोहरी लड़ाई लड़ते हैं। रात को देर से सोते हैं तो भी नेचर से लड़ रहे हैं, सवेरे देर से उठते हैं तो भी नेचर से लड़ रहे हैं। तो वो दोहरी लड़ाई होती है, इसलिए अनिद्रा खराब चीज है, हमें उससे बचने की जरूरत है। दूसरा हमने सीखा था पहले पार्ट में कि बिस्तर में बिताया गया जो समय है वो नींद का समय उससे डिफरेंट है। बिस्तर में हो सकता है आप 8 घंटे पड़े रहे हो, नींद आपको हो सकता है 5 ही घंटे या 6 घंटे ही आई हो। तो नींद का समय अलग चीज है, बिस्तर में बिताया गया समय अलग चीज है। लोग इसे अप्रिशिएट करें ना करें, लोग इसे समझे ना समझें, बाकी लोग ये समझें कि आपने 8 घंटे की नींद ली, वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट्स अपनी जगह है। दूसरी चीज हमने सीखी थी कि नींद में या तो डाइजेशन होगी या आपके शरीर की रिपेयर होगी, दोनों काम एक साथ नहीं होते। और डाइजेशन को प्रायोरिटी मिलती है, यानी पहले डाइजेशन होगी, डाइजेशन जब खत्म हो जाएगा तब आपकी शरीर की रिपेयर का काम शुरू होता है। इसलिए आपको पूरी नींद लेना जरूरी है। और भोजन में हमने ये बतलाया था कि नींद अच्छी आए उसके लिए आपको रात का भोजन लाइट लेना चाहिए और सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना चाहिए, ताकि वो फूड डाइजेस्ट हो जाए, आपको नींद अच्छी आए। और नींद में जो है डाइजेशन का और रिपेयर का दोनों कामों के लिए बराबर बराबर समय जितना जरूरी है उतना मिल सके। सेकंड लेसन में हमने सीखा था कि अनिद्रा है क्या, उसके लक्षण क्या है, कैसे पता लगेगा कि आपको अनिद्रा का रोग है, इंसोम्निया का रोग है। और स्मार्टफोन और टीवी और इंटरनेट ने हमारे साथ क्या खेल खेला है जिसके कारण हम अनिद्रा के रोग से, परेशानी से जूझ रहे हैं। और नींद के साइकिल्स होते हैं, ये हमने सीखा था। ऊँघते हैं पहले, फिर हल्की स्लीप होती है, फिर गहरी स्लीप होती है, फिर हम लाइट स्लीप में दोबारा जाते हैं, और उसके बाद हमारा सपनों की दुनिया वाला चक्र शुरू होता है। और ये साइकिल्स 4 से 5 बार रिपीट होते हैं। और जब आखिरी साइकिल भी रिपीट हो जाए उसके बाद अगर हम उठें तो हम पूरी तरह से चुस्त होकर के उठते हैं, ये हमने सीखा था।
और आपके साइकिल सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं, उसके लिए जरूरी है कि आपको नींद में बीच में ना उठना पड़े, और उसके लिए जरूरी है कि आप अलार्म के प्रयोग से बचें। थर्ड लेसन में हमने ये सीखा था कि टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है आपकी नींद पे, और रोशनी से भी फर्क पड़ता है, और दिन भर में भी आपके शरीर का टेम्परेचर वेरी करता रहता है, अलग अलग होता रहता है, इस चीज के मुताबिक कि आप कब क्या काम कर रहे हैं या कब आपने भोजन लिया, उस पर आपका तापमान बॉडी का वेरी करता है। अगली बात हमने सीखी थी कि बॉडी क्लॉक का सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और वो ये है कि हम निश्चित समय पर सोएं, निश्चित समय पर जागें, तो हमें निश्चित समय पर नींद आना आसान होगा। इसलिए बॉडी क्लॉक को हमें इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगला हमने ये सोचा था कि जो समझा था कि जो डीपेस्ट स्लीप है, सबसे ज्यादा गहरी नींद वाला साइकिल जो है, चौथा साइकिल है, वो असल में ब्यूटी स्लीप का साइकिल है, क्योंकि उस वक्त हमारी जो मरे हुए सेल्स हैं उनको, कचरे को बाहर निकालता है शरीर, और नए सेल्स बनते हैं, जिसके कारण इंटरनली हेल्थ और ग्लो हमारी स्किन को और शरीर को मिलता है, तो वो हमारी ब्यूटी स्लीप का कारण बनता है। और अगर हमें नींद न आने की परेशानी से लगातार जूझना पड़ रहा हो, तो उल्टी गिनती 300 से 101 तक गिनना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। उससे नींद आ सकती है, क्योंकि उससे दिन भर के तनाव से दिमाग हट करके सिर्फ गिनती की तरफ फोकस हो जाता है, जिससे माइंड रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्सेशन के कारण नींद आती है। ये हमने तीसरे पार्ट में सीखा था। चौथे पार्ट में हमने सीखा था कि नींद जो है ये फालतू का काम नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ये अब हमें समझना चाहिए। चौथे पार्ट का तो हम कर चुके थे, ये अब पांचवें पार्ट की शुरुआत है कि हमें ये समझना चाहिए कि नींद फालतू का काम नहीं है, क्योंकि हमने नींद को फालतू समझ करके नींद को कम करना शुरू कर दिया। हमने नींद के घंटे कम कर दिए, नींद का समय कम कर दिया, ये सोच करके कि ये तो टाइम वेस्टेज का तरीका है, जबकि वो हेल्थ की जरूरत है। और वो सिर्फ जो है ना, नींद, इसको आप टाइम से और पैसे से इक्वेट मत करें, क्योंकि अगर हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो ना तो आप समय का अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे, ना धन का आनंद उठा पाएंगे। इसलिए नींद को फालतू काम ना समझें, ये शरीर का जरूरी हिस्सा है। अब एक चीज और समझने वाली बात है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन तक हम उस पर चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारा उत्साह कम हो जाता है और हम उसको छोड़ देते हैं। एक उदाहरण है, मान लीजिए आपको किसी ने बतलाया, पहली बार पता लगा कि सवेरे की सैर बहुत अच्छी होए, इसलिए आपको सैर करनी चाहिए। आपने सवेरे की सैर करनी शुरू कर दी, फिर धीरे धीरे नींद में आलस आने लगा, कभी आपने एक आध बार छोड़ी, फिर धीरे धीरे बीच में और छूट गई, फिर वो आदत परमानेंट छूट गई, यानी आपने सैर करना बंद कर दिया। तो जो शुरुआत होती है वो एक तरीके से नशे की तरह होती है। आप बहुत एक्साइटेड होते हैं और आप बहुत हाई होते हैं उस विचार को लेकर के, और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो रूटीन बनता है, आपका वो नशा खत्म हो जाता है, जिसको नशा कहते हैं, वो नशा खत्म हो जाता है उस काम का। और उस वक्त अगर आप में अनुशासन की आदत नहीं है, डिसिप्लिन की आदत नहीं है, तो आप उस अच्छी आदत को लगातार बनाए नहीं रख सकते। इसलिए अच्छी आदत को लगातार बनाए रखने का तरीका ये है कि जब आप कोई नया काम शुरू करें, बेशक वो उसमें आप हाई रहें, बेशक आप वो उसमें बहुत एक्साइटमेंट हो, पर उसमें आपका अनुशासन भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि उसे जारी रखना है, और उसी समय में जारी रखना है जो उसके लिए नियत समय है, जो तय किया गया समय है, उसी समय में उस काम को करना ही करना है। वो अनुशासन है। तो ये अनुशासन आपने जीवन में लाना है। नींद के बारे में भी वही चीज लागू होती है कि जो चीजें अब तक आपने सीखी हैं, इससे आपको नया ज्ञान मिला है, इसको जीवन में उतारना तो है, पर ये डिसिप्लिन भी बनाए रखना है कि जीवन में उतारे ही रखना है, यानी इसको हमेशा ही अमल में लाना है, और इन वीडियोस को बार बार देखते रहना है, ताकि आपका ज्ञान रिफ्रेश होता रहे, अनुशासन बना रहे, प्रेरणा बनी रहे।
अगर नींद ना आती हो तो योग निद्रा बिना दवाई का सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बढ़िया इलाज है। जैसे गिनती वाला इलाज था वो भी बिना दवाई का, बिना साइड इफेक्ट का इलाज था, वैसे ही योग निद्रा बिना दवाई का, बिना साइड इफेक्ट का बहुत अच्छा टाइम टेस्टेड तरीका है नींद लाने का। उसमें होता क्या है, आप रिलैक्स होकर के लेट जाते हैं, वैसे जैसे मान लीजिए मुर्दा पड़ा होता है, उसको शवासन बोलते हैं योग की भाषा में। तो शवासन की स्थिति में आप लेट जाते हैं, आपकी हथेलियां भी ऊपर होती हैं, और सबसे पहले आप सोचते हैं कि आपका दिमाग रिलैक्स हो गया। फिर आप सोचते हैं आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, चेहरा रिलैक्स हो गया। फिर आप सोचते हैं आपका कंधा रिलैक्स हो गया। फिर आप सोचते हैं आपकी बाहें रिलैक्स हो गई, और आप महसूस करते हैं कि बाहें रिलैक्स हो गई। फिर आप सोचते हैं कि आपकी छाती रिलैक्स हो गई, और आप महसूस करते हैं कि आपकी छाती रिलैक्स हो गई। फिर आप सोचते हैं कि आपके थाइज रिलैक्स हो गए, और आप महसूस करते हैं कि आपके थाइज रिलैक्स हो गए। फिर आप सोचते हैं कि आपकी लातें रिलैक्स हो गई। तो बारी बारी से एक एक अंग के बारे में आप सोचते चलते हैं, और फिर महसूस करते चलते हैं विचारों में कि वाह वाकई रिलैक्स हो गया। आप उसको रिलैक्स छोड़ देते हैं पूरी तरह से शरीर के उस अंग को, और रिलैक्स्ड फील करते हैं। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको नींद आना आसान हो जाता है। योग निद्रा का ये सबसे बड़ा महत्व है कि ये आपके बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करता है, बॉडी को भी, माइंड को भी, जिसके कारण आपकी चिंताएं मुक्त होती हैं, चिंताओं से आप मुक्त होते हैं, और आपको नींद आती है। चिंताएं नींद ना आने का बड़ा कारण है, और योग निद्रा चिंताओं को भगाने का, शरीर को और माइंड को रिलैक्स करने का सबसे बढ़िया साधन है सोने से पहले। इसे अपनाएं, उससे नींद आएगी। दूसरी चीज, एक और सीखने वाली बात है, बहुत से अचीवर्स ये कहते हैं कि अगर दिन में काम करते वक्त उनको बैठ करके काम कर सकते हो, तो वो बैठ करके काम करते हैं, खड़े नहीं रहते, शरीर को नहीं थकाते। अगर वही काम बिना उसकी इंटेंसिटी खोए, बिना प्रोडक्टिविटी खोए वो लेट करके कर सकते हो, तो वो उस काम को लेट करके करते हैं, बैठते भी नहीं। तो समझ लीजिए, ये ध्यान रखना जरूरी है कि लेटने या बैठने के कारण काम की क्वालिटी में फर्क ना आता हो, काम की प्रोडक्टिविटी में फर्क ना आता हो। तो प्रेफर ये कीजिए कि आप लेटकर या बैठकर काम कर सकें, ताकि शरीर को एडिशनल थकावट से बचा सकें। या जब भी बीच में रिलैक्सेशन का टाइम हो, तब आप आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, जैसे आपके ऑफिस की रूटीन हो। डिपेंड करता है अलग अलग ऑफिस पर, आपकी जिम्मेदारियों पर, आपकी पोस्ट पर, उन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ये आपने देखना है कि आप पर क्या चीज लागू होती है, अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, क्या नई चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे रिलैक्स ज्यादा रह सकते हैं, ये आप देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज है, बीच में जब आपको समय लगे, पावर नैप लीजिए। पावर नैप नैप जो है, ये लगभग 5 मिनट का माना जाता है इफेक्टिवली, कि आपने 5 मिनट सारे काम छोड़ दिए, पूरी तरह से रिलैक्स हो गए और हल्का सा सो लिए, ऊँघ लिए। वो 5 मिनट की नैप से आपका शरीर रिचार्ज हो गया, बैटरी रिचार्ज हो गई, और आप दोबारा चुस्त होकर के काम करने के काबिल हो गए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है, रात को जब आप सोते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा फिर आपको बता रहे हैं कि उस वक्त जिसको हम सबसे छोटा बल्ब बोलते हैं, वो लाल रंग का अगर हो तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करता। किसी और रंग का बल्ब ना लगाएं, लाल रंग का बल्ब लगाएं। और ओवर थिंकिंग से बचें। अगर आप दिन भर की काम की चिंता को अपने बेडरूम में ले आए हैं, उससे नींद खराब होगी, उस चीज से बचें। और हमने पहले भी कहा है, दोबारा फिर आपको समझाने के लिए बतला रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत महत्ता है कि नींद एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। नींद बिजली के
स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन जैसा नहीं है कि आपने बटन स्विच ऑफ कर दिया और नींद आ गई, स्विच ऑन कर दिया और नींद खत्म हो गई। नींद की एक प्रोसेस है, जिसका मतलब है कि आपको स्लो डाउन प्रोसेस को अपनाना है, जिसका मतलब है कि लास्ट का 1 घंटा सोने से पहले आपने गैजेट फ्री होकर के रहना है। उस वक्त आपने टीवी नहीं देखना, उस वक्त आपने सोशल मीडिया पे नहीं जाना, इंटरनेट की सर्फिंग नहीं करनी, कोई ऐसी किताब नहीं पढ़नी जिससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाए, सक्रिय हो जाए। सो ये आपने ध्यान रखना है। नींद पूरी अगर आपको मिलती है तो आप हेल्दी होते हैं, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और आपका जीवन सुखमय होता है। इसलिए इस चीज को जरूर अपनाइए। यहाँ इस कोर्स में बताए गए सारे तरीकों को अपनाइए, जीवन में उतारिए और इनका पूरा फायदा उठाइए। इस कोर्स के बाद अगर आपने कुछ भी और पूछना हो या आपका कुछ सुझाव हो तो हम स्वागत करते हैं। जिस नंबर से आपको ये व्हाट्सएप मैसेजेस मिल रहे हैं वो नंबर है 9041110203। इस नंबर पे सिर्फ और कुछ लिखे बिना, ना अपना नाम लिखिए, ना हाय, ना नमस्कार, ना कुछ और, सिर्फ 8 लिखिए तो हम आपसे संपर्क करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आपको कोई कठिनाई आ रही है तो उसे दूर करने में हेल्प करेंगे, और अगर आप कुछ बताना चाहते हो, सुझाव देना चाहते हो, तो आपके सुझाव को भी खुश होकर के स्वीकार करेंगे। तो आप 9041110203 पर 8 व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये हमारा आज का पाठ खत्म होता है। अब इस पाठ के सार की बात करते हैं कि नींद जो है उसको समय और धन से इक्वेट मत कीजिए। नींद पूरी होगी तो आपके समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप कर सकेंगे और ज्यादा धन भी कमा सकेंगे और जीवन में खुश भी रह सकेंगे। नींद को काटिए मत। नींद आपकी जरूरत है, लग्जरी नहीं है। नींद के घंटे कम मत कीजिए, और दिन में अगर आप आराम कर सकते हो तो आराम कीजिए। पावर नैप ले सकते हो, दिन को 2 हिस्सों में बांट सकते हो, इस तरीके से अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो, तो उसकी कोशिश कीजिए। और रात को सोने से पहले अगर आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो नींद बढ़िया आएगी, अच्छी आएगी, जरूर आएगी, और आपको नींद ना आने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तो उल्टी गिनती और योग निद्रा, ये 2 बहुत अच्छे साधन हैं नींद आने के लिए। और ये हमें समझना जरूरी है कि नींद एक प्रोसेस है, स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं है। आपको लगभग सोने से 1 घंटा पहले से सोने की मूड में आ जाना, उसकी तैयारी शुरू कर देना जरूरी है। ऐसा अगर आप करेंगे तो नींद ना आने की परेशानी से बचेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज का पाठ अब समाप्त होता है। इसके साथ ही मैं पीके खुराना आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।